पूरी से। कब से गायब हो गए? 21 मई गए सत्संग बिस्मा, वहां से गायब हो गए। कौन सा गांव तुम्हारा? नगला आंध। बिस्मा सत्संग करने गए थे? जी साहब। किसके सत्संग में गए थे? ये भोले बाबा सागर विसरी के, तो वही भीड़ में गुम हो गए वो। गुम हो गए कि उन्हें संग ही चले गए? नहीं सर, ये नहीं मालूम मेरे साहब, ये नहीं मालूम, पर ही क्लियर हो, वहां से गायब हो गए। उनके जो अनुयायी होंगे उनको पता करते हैं ना भीड़ में कहाँ गायब हो जाएंगे। वहाँ मैंने पूछा था, बताया नहीं, मना कर दिया, बोला है कोई खो जाए या मर जाए सब एलांस नहीं करते। नहीं करते? एलांस नहीं करेंगे, कोई खो जाए कोई मर जाए उसका एलांस नहीं करेंगे। फिर काय बात है सत्संग करते गई हो? यही बोला वहाँ पे। मैं कम से सब वहाँ पे पिताजी का नाम बताओ। महावीर। हम अर्जी लगा देंगे, ठीक है? जी जी। नाम बताओ। महावीर। तुम क्या भाई हो? मैं 2 भाई हैं। तुम बड़े छोटे? छोटे। माता पिता दोनों हैं? हाँ माता पिता दोनों हैं, पिताजी गायब हो गए। तो घर में पूजा होती है? पूजा तो नहीं होती है ना, इसीलिए तो पिताजी गुम हो गए। जी। और तुम्हारे पिताजी ने साकार विश्वरी कहने से पूजा बंद कर दी। जी। देवी देवता सब हटाए रहे तुम्हारे घर से, किसी की पूजा नहीं हो रही तुम्हारे घर में। अभी तो नहीं हो रही है। अभी नहीं हो रही, और तुम आश्रम में केवल पिताजी को ढूंढने के चक्कर में अर्जी लगाने आए हो ना गुरु जी। मेरी बात सुनो पूरी। जी। प्रेमपुरा धाम में तुम जो आए हो अपनी पिताजी की गुम होने की समस्या लेके आए हो। जी। पूजा तुम भी नहीं करते हो, तुम्हारी पत्नी भी नहीं करती है, तुम्हारे घर में कोई पूजा नहीं करता है जी। किसी प्रकार से। तुम सब भोले बाबा को भगवान मानते हो, ना गुरु जी, साकार विश्वरी को। मैंने तो नहीं मारा, पापा मम्मी मानते हो। पापा मम्मी तुम क्यों नहीं पूजा करते फिर? मैं नहीं गए कभी भी। तुम पूजा क्यों नहीं करते फिर? गुरु जी गए नहीं मैं कभी वहाँ पर। अरे हम जो पूछ रहे इसका जवाब, पूजा क्यों नहीं करते फिर? पूजा क्यों नहीं करते? पूजा नहीं की मैंने। अरे आप पूजा भगवान ही क्यों नहीं करते? नहीं भगवान ही करते थे। कौन? मैं सर, मैं। अब क्यों बंद कर दी? हमें जवाब दो इस बात का। तुम भगवान ही पूजा करते थे, तुमने किसी गुरु के कहने से पूजा बंद कर दी, और उन गुरु जी को इतना बड़ा फल मिलोगे तो पापा को गायब करा दो उनने। ज्यादा से ज्यादा तुमने कोई बुद्धि हो रही है? ये जितने भी मैं माइक से ऐलान करता हूँ इस बात का, और लाइव चल रहा है, मैं डरता नहीं है। जो भी साकार विश्वरी के सत्संग से जुड़ेगा वो जीते जी भोग भोगेगा। इनका चेहरा दिखा दो लाइव पर। इनके कौन सा गांव है? नंगला आंध मैनपुरी। इनके पिताजी साकार विश्वरी के सत्संग में गए थे, गायब हो गए। और उनके जब अनुयायियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई मर जाता है या गुम हो जाता है तो उसका ऐलांस भी, यही कहा, ऐलांस भी नहीं करते हैं। ऐसे सत्संग करने से क्या फायदा? गुरु क्यों बनाते हैं? गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माय, कहे कबीरता दास की, 3 लोक भय नाय। ये कलयुग में साक्षात ऐसे गुरु हिरण्याकश्यप बन के आए जो भगवान को फिकवा रहे और अपनी पूजा करा रहे हैं। मैं डरता नहीं किसी से। जिसको जो भी अगर ऐसे लोगों से जुड़ा है तो वो भी सुन ले, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। जो राम कृष्ण का नहीं वो किसी काम का नहीं। भगवान राम कृष्ण की, दुर्गा भवानी की, बालाजी की पूजा करेगा वो ही इस कलयुग में इस पृथ्वी पर रहने लायक बचेगा। बाकी नाम और निशान मिटा दिया जाएगा समय आने पर। आप माइक इनसे ले लीजिए, इनको वापस भेज दीजिए। बोले गुरुदेव भगवान की जय। देखो सुनो, हम तुम्हारे पिताजी को दुखा देंगे, शर्त एक है तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी। हैं? हैं? पक्की बात है? माइक लगाओ मुंह से। ओम ओम श्री श्री हनुमतय नमः। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोली बालाजी महाराज की जय हो। जगत जननी मैया की, जय हो। विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। तुम्हारे पिताजी को हम बुला भी देंगे, जब वो आ जाए तो आप लेके यहाँ आओगे, सबको दिखाओगे, ठीक है? जाइए। बोलिए परंपरा धाम सरकार की, बोलिए बालाजी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, माता रानी की। एक बात सुनिए, गुरु क्यों बनाते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी इन गुरु की जो गोविंद दिए।